दक्षिण कोरिया में रिटायरमेंट होम्स का बिजनेस तेजी से उभर रहा है और इसके पीछे बुजुर्गों की बढ़ती संख्या, जीवन शैली में बदलाव और पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में आई कमी का बड़ा योगदान है। इस खबर में बताया गया है कि वहां के रिटायरमेंट होम्स अत्याधुनिक और लग्जरी सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन इनकी कीमतें भी इतनी ऊंची है कि यह आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मुख्य बिंदु 1. लग्जरी सुविधाएं और ऊंचा किराया। रिटायरमेंट होम्स में थिएटर, जिम, मेडिटेशन सेंटर, स्विमिंग पूल, स्पा और गोल्फ जैसी सुविधाएं हैं, जो बुजुर्गों के लिए एक आरामदायक जीवन शैली प्रदान करती हैं। हालांकि इनकी कीमतें बहुत ऊंची हैं, जिसमें 6 करोड़ रुपए का डिपॉजिट और 2.5 लाख रुपए मासिक किराया है। इस कीमत पर यह होम्स आम बुजुर्गों की पहुंच से बाहर हैं। 2. सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव। दक्षिण कोरिया की पारंपरिक संस्कृति में बुजुर्गों की देखभाल आमतौर पर परिवारों के द्वारा की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समाज आधुनिक हो रहा है, परिवारों में बुजुर्गों की देखभाल का दायित्व कम होता जा रहा है। इसके चलते बुजुर्गों को बाहरी मदद की जरूरत महसूस होती है और रिटायरमेंट होम्स का महत्व बढ़ गया है। 3. रिटायरमेंट होम्स का भविष्य और संभावनाएं। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक रिटायरमेंट होम्स का बिजनेस 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। इस सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की भी दिलचस्पी बढ़ रही है, जो इस बढ़ती मांग को एक अच्छा व्यापारिक अवसर मान रही है। 4. मिडिल और लोअर क्लास की पहुंच। रिपोर्ट में यह सवाल उठाया गया है कि क्या मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के बुजुर्गों के लिए भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी या फिर यह सिर्फ अमीरों तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल यह सुविधा केवल उच्च आय वर्ग के बुजुर्गों के लिए उपलब्ध है। विश्लेषण। दक्षिण कोरिया में तेजी से बूढ़ी होती आबादी और सामाजिक संरचना में बदलाव के चलते रिटायरमेंट होम्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। हालांकि इनकी ऊंची कीमतें इसे एक लग्जरी प्रोडक्ट बना रही हैं, जो केवल अमीरों के लिए उपलब्ध है। यदि यह सेक्टर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए भी सुविधाएं प्रदान कर सके, तो यह समाज में बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दक्षिण कोरिया का यह मॉडल भविष्य में अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण हो सकता है, खासकर उन देशों के लिए जहां पारिवारिक ढांचे में बदलाव और बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि हो रही है।